ये बात करनी थी, थोड़ा सा सेफ्टी से रिलेटेड बात करनी है। आज एक्चुअली मेरे टीम में एक घटना हो गई थी, तो उसके लिए मैं सोचा था, वैसे उनको तो मैंने बता दिया। मैंने सोचा कि आज पूरे मीटिंग में सबको एक साथ 500 लोगों को बताऊं। तो उसमें एक तरह से कह सकते हैं आगाह करना, और कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, उसके लिए मैंने कहा कि 10-15 मिनट में टाइम दे देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। क्योंकि पैसा कमाना और कमा के उसको अपने पास में प्रॉपर ढंग से रखना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए, मैं इंसिडेंट बताता हूँ। आज हुआ क्या कि मेरे टीम में एक भाई ने किसी अपने अपलाइन से $290 खरीदा। ठीक है, तो $290 उनको मिला, उन BP20 वाला। तो उनके मोबाइल में आ गया $290। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक घंटा बाद उन्होंने फिर अपने अपलाइन को कॉल किया कि सर मेरे को $25 और चाहिए। तो मेरे को ना सेकेंड लेवल उनको लेना होगा $300 वाला। तो दोबारा फिर उनको पेमेंट भेजा, इन्होंने फिर उनको $25 भेजा। तो जैसे उनके पास $25 आया, तो देख रहे हैं कि पिछला $290 जो है उनके मोबाइल से गायब हो गया। इसको समझना, ये आप लोगों में मैं सीखने के लिए बता रहा हूं कि स्कैमर बहुत सारा है, उससे बच के कैसे रहना। तो पिछला 290 गायब हो गया, नया 25 आ गया। अब वो अपने हो गया कि भाई तुमने मेरा डॉलर, कौन सा डॉलर दिया, देके फिर मेरा वापस ले लिया, है ना। तो फिर बात हुई, तो फिर ये बात मेरे तक आई कि भाई सर आप देखिए ऐसे कैसे हो गया। ये कह रहा है कि तुमने मेरे को डॉलर देके मेरा डॉलर वापस खींच लिया। तो मेरे को पहले हंसी भी आई कि भाई अगर ऐसे होने लगे तो तुम लोग पूरा ब्लॉकचेन का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको पूरा प्रॉब्लम कैसे कैसे क्या करना है वो सारी चीजें मैंने बताई। ये मैं आप लोग सबको इकट्ठे बताना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग भी सतर्क रहिए, है ना। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, कहावत है कि अगर आपने कोई भी शॉप शुरू किया, कोई भी दुकान शुरू किया, कोई बिजनेस शुरू किया। सपोज करें आपने एक गांव में एक जूता चप्पल का दुकान खरीदा, शुरू किया। अब आपका जो दुकान है खूब चलने लगेगा, खूब चलने लगेगा, खूब चलने लगेगा, रात दिन भीड़ लगी रहेगी। तो आपको जान के हैरानी होगी कि आपके दुकान के बगल में कोई दूसरा भाई भी एक अपना जूता का दुकान खोल देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जूता चप्पल के बिजनेस में जो है बहुत ज्यादा पैसा है, तो एक और आपके बगल में आपका कंपटीटर खड़ा हो जाएगा। ये आपने आम चीजें हैं, ये आपने देखा होगा। अब क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अब जग जाहिर हो गया कि लोगों को पता है कि भाई क्रिप्टो इंडस्ट्री में खूब पैसा है, खूब पैसा है। और साथ में हद तो तब है कि कितना पैसा है वो दिखता भी है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ स्कैमर्स बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, है ना। कि अपना रूप बदल बदल के, नया नया पैतरा बदल बदल के स्कैमर्स आते हैं। क्योंकि जहां पैसा रहेगा, जहां वहीं पे चोर डकैत आएगा ना। तो अब है कि कितना आप सेफ हैं और कितना आप अपने फंड को सुरक्षित रखते हैं। तो आपको अपने फंड को सुरक्षित रखने के लिए आपको जो है, जो कहते हैं ना, जो आपका ताला है वो सब चीज को सेफ रखना पड़ेगा और अपना फंड को सुरक्षा अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखिए उस भाई के साथ क्या हुआ जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला दो बातें हैं। एक तो पहला शक ये है कि मुझे ऐसा लगा कि उनका जो है, जो 12 वर्ड का फ्रेज है, जिसके लिए आपको डेली मीटिंग में बताया जाता है कि उसको अपने पास अच्छे से रखना है, किसी के पास ना जाए, कोई देख ना ले, चोरी ना ले, डिजिटल फॉर्म में नहीं रखना है। 12 वर्ड के फ्रेज को रोज बोला जाता है, ना स्क्रीनशॉट खींच कर रखना है, ना ईमेल में रखना है, और ना ही आपको उसको मतलब किसी भी रूप में डिजिटल फॉर्म में नहीं रखना है अपने 12 वर्ड के फ्रेज को। तो ये रोज बोलते 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 लोगों को चीजें समझ में आ गई। तो ये प्रैक्टिस मैं देख रहा हूं, अब लोग 12 वर्ड के फ्रेज को अपना बिल्कुल जेन्युइन, मतलब कहते हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह उसको अपने किसी अच्छे से जगह में रखना शुरू कर दिए। इससे अब शिकायतें कम आ रही है कि सर मेरा वो फ्रेज चोरी हो गया, ये हो, इसकी शिकायतें कम हो रही है। तो इस टाइप का स्कैम अभी कम हो रहा है।
अब ये आज वाला जो स्कैम हुआ था वो था थोड़ा सा अलग टाइप का, वो आपको सीखना जरूरी है। तो मैंने उनको बोला कि भाई जो आपका जो वॉलेट आपका कंप्रोमाइज हुआ है वो वॉलेट का एड्रेस आप हमको दीजिए, ठीक है। और उस वॉलेट को मैंने ब्लॉकचेन में जाके चेक किया तो मैंने पाया कि उनका जो वॉलेट है वो बहुत पुराना है, पुराना वॉलेट था। यानी कि मुझे लग रहा है कि एक आध साल पुराना वॉलेट था। जब भाई साहब ओरिजिन नहीं कर रहे थे उससे पहले का ये वॉलेट था, ठीक ना। तो मैंने तो सबसे पहला लेसन नंबर वन जो कि आप लोग करते ही हैं कि 12 वर्ड के फ्रेज को डिजिटली कहीं नहीं रख कहीं भी किसी रूप में नहीं रखना है। और नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो पेन पेपर लेके बैठे हैं वो लिख लीजिए कि दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट है, कभी भी किसी भी भाई को आप ओरिजिन में ज्वाइन कराते हैं तो उनका जो है नया वॉलेट क्रिएट करिए, ठीक है। इस बात को आप लोग सब नोट कर लीजिए कि पहले से एग्जिस्टिंग जो 2 साल पुराना वॉलेट अगर किन्हीं भाई के पास पड़ा हुआ है तो उस वॉलेट में आपको ओरिजिन की आईडी नहीं लगानी है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसको बोल्ड कर लीजिए कि जब भी ओरिजिन की आईडी लगानी है नया वॉलेट में लगानी है, पुराना वाला में नहीं लगाना है। इसको आप ध्यान ले लीजिए, ठीक है। अब क्यों नया वॉलेट में बनवा रहा हूं कि उस भाई साहब ने क्या किया जो कि और भी नॉर्मल और भी लोग करते हैं कि आज के डेट में आपके पास एक से एक नए हर तरह के लिंक आते रहता है, ठीक है। लिंक ये आता है कि मेरा ये लिंक है, इस लिंक को आप जो है अपने डिस्कवर में जाके, अपने एक्सप्लोरर में जाके इसको अपने ब्राउजर में जाके में इसको ओपन करो और कनेक्ट वॉलेट करके अपने वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट करो। उसके बाद आपको जो है एक अप्रूवल का बटन आएगा, वो अप्रूव करना। उसके बाद आपको जो है फ्री में XYZ टोकन का एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोग सबके पास आया होगा, जो क्रिप्टो में है वो लोग सब ने एयर ड्रॉप लिया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई भी भाई उस एयर ड्रॉप को लेके अरबपति बना होगा। लेकिन एक चीज है कि सब ने उस एयर ड्रॉप के चक्कर में जो है ना अनजान लिंक पे क्लिक किया होगा, ठीक है। अनजान लिंक पे क्लिक किया होगा कि मेरे को ये XYZ टोकन का एयर ड्रॉप मिल जाएगा और शाम तक मैं अरबपति हो जाऊंगा। ये सोच सोच के आप लोगों ने सब ने किसी न किसी पे लिंक पे क्लिक किया होगा। तो पॉइंट नंबर तीसरा कि ये काम बिल्कुल बंद करना है। आज मैं सब लोग को बोल रहा हूं, ये पॉइंट नंबर तीसरा कि अनजान लिंक पे एयर ड्रॉप के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है, कभी भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर तीसरा, ठीक है। तो आज आप लोग सब एक एक्सरसाइज करेंगे। मनोज सर आप अपना एक बार स्क्रीन शेयर करिए, टोकन पॉकेट खोलिए। एक चीज दिखाता हूं, आप भी आपके थ्रू बहुत लोग सीख जाएंगे। मनोज सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, एक बार टोकन पॉकेट स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। जो मैं लाइव दिखाता हूं ये सब लोगों को आज अपने अपने मोबाइल में चेक करना है। जो अभी मैं दिखा रहा हूं इसको आप लोग ध्यान से देखना, समझना। टोकन पॉकेट खोलिए और आप लोग सब लोग जो है अपने अपने मोबाइल में जूम के बाद इसको चेक करना है, ठीक है। ये आप लोगों के सेफ्टी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी उस भाई ने जिसके साथ ये कांड हुआ उनका टीम साइड कई बहुत सारे लोगों का टीम बन चुका था। उन्होंने अपना बिजनेस भी कर चुके हैं उस आईडी पे। अब उनकी आईडी जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, वो वॉलेट। अब बताइए कितना बड़ा नुकसान हुआ। देखिए आपको, हाँ टोकन पॉकेट खोलिए और डिस्कवर पे जाइए, ठीक है। डिस्कवर पे जाने के बाद थोड़ी कैंसिल करिए, कैंसिल करिए, ठीक है। हाँ, डिस्कवर पे जाने के बाद स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा थोड़ा करिए और करिए और करिए। सब लोग सीख लीजिए इसको। और करिए और करिए और करिए और करिए। हाँ रुक जाइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब सब लोग धीरे धीरे करवा रहा हूं ताकि आप लोग सब सीखें। टोकन पॉकेट खोलना है, डिस्कवर में जाना है। डिस्कवर में जाने के बाद अपना स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। जब आपको दिखेगा अप्रूवल डिटेक्टर, आपको दिख रहा है मनोज सर अप्रूवल डिटेक्टर, दूसरा नंबर पे। हाँ, इस अप्रूवल डिटेक्टर पे क्लिक करना। आप लोग सब नोट कर लीजिए, सबको करना है एक्सरसाइज मीटिंग के बाद। अप्रूवल डिटेक्टर पे क्लिक करिए। करें? हाँ करिए। देखिए कर दिया। अब ऊपर में पॉलीगॉन है, नीचे में एड्रेस है,
ठीक ना। तो एक बार पॉलीगॉन में कंफर्म करना है, फिर दोबारा इसको बीएनबी में कंफर्म करना है। तो पहले पॉलीगॉन में करना है, कंफर्म करिए। हाँ, सब लोग सीखिए, नोट करते जाइए। हाँ, अब देखिए इन्होंने जिसको जिसको अपना वॉलेट को के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए पावर दे रखा है, वो इनको दिख रहा है। एक तो एलजीएनएस को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर करिए, ऊपर करिए और ऊपर करिए। एलजीएनएस को देख रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसएलजीएनएस को चलेगा, डाई को भी चलेगा। ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए अभी देखिए, ओरिजिन टरबाइन था, ओरिजिन टरबाइन को भी इन्होंने दे रखा है अप्रूवल। स्टेबल टोकन ए को भी दे रखा है अप्रूवल। और इससे पहले जो था, धीरे धीरे करिए। हाँ, ये देखिए ओरिजिन टरबाइन को भी अप्रूवल दे रखा है इन्होंने। और पहले, इससे पहले जाइए, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग सबको चेक करना है, ठीक है। अब जैसे ये डाई है मनोज सर, इसका जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है लास्ट में 436, ये कौन है नहीं है हमें इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है ना। ये कोई अनजान आदमी है, ये ओरिजिन का है नहीं है, पता नहीं है। तो इसको जो है हमें इमीडिएट बेसिस पे कैंसिल करना है इसका अप्रूवल। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, अभी उन भाई ने क्या कर रखा था कि एक अनजान लिंक को अप्रूवल दे रखा था। जैसे आप, हाँ, अनजान लिंक को अप्रूवल ये दे रखा था कि भाई मेरे आप जो है मेरा वॉलेट को, मेरा फंड को, सब चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे उसमें डॉलर गया, जैसे $290 गया, कि उस जिसको इन्होंने अप्रूवल दे रखा था, जाने अनजाने में कभी भी इनके पास किसी ने लोभ दिया होगा कि इस लिंक पे क्लिक करो और आपको हम एयर ड्रॉप देंगे। ठीक है। तो उस एयर ड्रॉप के चक्कर में भाई ने कभी भी उस पर क्लिक किया होगा और उसको अप्रूवल चला गया होगा। तो जो अप्रूवल गया था उनका, वो उन्होंने दे रखा था बीएनबी नेटवर्क में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, बीएनबी नेटवर्क का जब भी डॉलर उसमें वो डाल रहे थे, उसको अप्रूवल था ही, खटखट खटखट सब वहां से निकलते जा रहा था। ठीक है। तो इसको इमीडिएट बेसिस पे कैंसिल करना है सभी लोगों को। अगर आपने जिसको अप्रूवल दे रखा है, आप उसको जानते हैं, ठीक है, तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ओरिजिन टरबाइन को इन्होंने दे रखा है, ठीक है, रहने दीजिए। ऊपर वाला जो है 436, इसको हम लोग नहीं जानते, इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल अप्रूवल करिए। करें? हाँ करिए। इसमें फीस मांगेगा, नेक्स्ट स्टेप करिए, फीस। हाँ, नेक्स्ट स्लो फीस करके इसको हटा दीजिए, स्लो कर ली। हाँ, ठीक है, जो, हाँ, ये हट जाएगा। कंफर्म कर दीजिए, हट जाएगा। अपने गलत पासवर्ड डाल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो कोई एक नंबर मिस्टेक किया होगा, हट गया। हाँ, रुक जाए, अभी अनअप्रूविंग हो रहा है, रुक जाए, हुआ नहीं है, हो रहा है। हाँ देखिए, अब हट गया होगा। अब देखिए 436 वाला डाय अब दिख रहा है क्या? देखिए, नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। 436 वाला डाय, और नीचे जाइए, देखिए हट गया कि नहीं। अब नहीं, नहीं है। और नहीं, डाय नीचे था, नीचे एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, ये देखिए डाय है, ये जैसे ये ट्रांजिट स्वैप है, ये तो ठीक है, इसको आपने दे रखा है, वो स्वैप करने का है। नीचे स्टेबल टोकन ए का है, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, ये टरबाइन का है। ये देखिए, रुक जाइए। अब ये जो आपका जो दो है, 9D9, D9, एक ऊपर में है D9, नीचे है 9D। ठीक है। ये भी कोई अननोन बंदा है, जिसको आप जानते हैं? मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे। नहीं जानते है ना। D9 और 9D को, ये दोनों का भी अप्रूवल आपको कैंसिल करना है। ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, मैं सिखा दूं, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, अभी कर ही दिया हो गया तो सामने। ऐसे कर दीजिए। हाँ, फिर आगे दिखाता हूं मैं। इम्पोर्टेंट चीज है वो जी, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो बहुत है अभी, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आपको आपस में आप लोग लड़ पड़ेंगे कि तुमने मेरा चुरा लिया तो हमने तुम्हारा चुरा। अब देखिए, उनके मन में हुआ कि जिसने उसको डॉलर भेजा, उसी के ऊपर इल्जाम डाल दिया कि तुम कैसा डॉलर भेजे हो,
अभी भेज के तुरंत फिर वापस खींच लियो, ठीक है ना। जबकि उनका जो डॉलर है किसी दूसरे एड्रेस पे गया, है ना, स्कैमर के एड्रेस पे गया, जिसको उन्होंने पहले से अप्रूवल दे रखा था। हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है। अब ऊपर में देखिए, अब दूसरा करते हैं। ये पॉलीगॉन का था, अब ऊपर में बीएनबी है, बीएनबी ब्लॉकचेन चेंज करिए। ऊपर में जो है, नहीं वही ठीक था, अप्रूवल डिटेक्टर, ठीक है, करिए, खोलिए अप्रूवल, हाँ खोलिए। ये पॉलीगॉन को बीएनबी करिए, बीएनबी, हाँ ठीक है, कंफर्म करिए। देखिए, अब ये देखिए, इसको जानते हैं क्या आप, ये 86 वाले को? नहीं, नंबर याद नहीं होता किसी का। हाँ, नहीं याद भी नहीं है, और हम लोग इसको जानते भी नहीं है, तो इसका अप्रूवल भी हमें हटाना है, ठीक है। स्विच टू बीएनबी क्लेम। हाँ, बैक जाइए, बताता हूँ, बैक जाइए, कट करिए इसको, बैक जाके पहले वॉलेट में उसको बीएनबी करिए, इसको बैक जाइए, वॉलेट में नेटवर्क चेंज करिए, एसेट में जाइए, एसेट में, अच्छा, एसेट में जाके 3 लाइन में जाइए, 3 लाइन में जाइए। हाँ, अब यहाँ पर बीएनबी पर जाइए, नीचे पॉलीगॉन के बगल में बीएनबी है, हाँ उस पे जाइए, हाँ वेरी गुड, बीएनबी चेन, ठीक है, इसको आपको ना बाद में बता देंगे हम। तो अभी क्या करना है कि बीएनबी में भी एक बार जाके चेक करना है, वहां भी आपने किसी को अप्रूवल तो नहीं दे रखा है, ठीक है, ये मैं करा दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बिटगेट वॉलेट में कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सेफपाल में कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करिए आप मनोज सर, आप दोबारा से डिस्कवर में जाइए, हाँ डिस्कवर में जाने के बाद अप्रूवल डिटेक्टर में क्लिक करिए, है ना। अब एक काम करिए, इसमें जो है ना, आप ऊपर में जो पॉलीगॉन का सबसे ऊपर में है उस पर क्लिक करिए, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए, हाँ। अब इसमें कॉपी यूआरएल करिए, कॉपी यूआरएल, है ना, कॉपी यूआरएल, हाँ ये जो है ये चैट में भेज दीजिए लोगों को, ये चैट में, हाँ चैट में भेज दीजिए। हाँ, इसमें जूम के चैट में, हाँ जूम के चैट में जाके ये भेज दीजिए, हाँ चैट में, हाँ ये पेस्ट करिए, हाँ पेस्ट करके भेज दीजिए। सेफपाल में कैसे होगा, लोग पूछ रहे हैं। हाँ, ये आप एड्रेस अपना, सॉरी आप अपना वॉलेट एड्रेस नहीं डालना था, रुकिए पेस्ट करिए, दोबारा से पेस्ट करिए, आप अपना एड्रेस मिटाइए। अच्छा, एक मिनट पिछला डिलीट करिए, एक मिनट, रजिस्ट्रेशन करे, नहीं आप पेस्ट करिए, आप अपना एड्रेस डिलीट कर दीजिए, हाँ पेस्ट करिए, डिलीट पहले कर दूं, हाँ डिलीट कर, हाँ ये भी डिलीट कर दूं, हाँ नहीं आप पेस्ट करिए ना, आप लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, बता देंगे आप लोगों को, इसको पेस्ट करिए, हाँ। और ये जो एड्रेस अपना डिलीट कर दीजिए, एड्रेस हटा दीजिए, डिलीट करिए, ऊपर से एड्रेस हटा दे पहले ना, पूरा नहीं हटाना है, नहीं ओहो, फिर से करिए, पूरा मिटाइए, आपको अपना लिंक में से अपना एड्रेस हटा दीजिए। अच्छा, जो हटाना था वही मैंने छोड़ दिया था, हाँ वही छोड़, उल्टा कर दिया, अब मिटाइए, हाँ रुक, हाँ थोड़ा और जाइए, धीरे, हाँ बस एक बार और, हाँ बस ये भेज दीजिए। हाँ, ये जो भेजा है, इसको जो है कॉपी करके आप लोग चाहे तो सेफपाल और बिटगेट में भी कर सकते हैं, इसको कॉपी करके सेफपाल खोलिए, ये बिटगेट में इसको ओपन करिए, कॉपी करिए इसको, कॉपी लिंक, नहीं आपने जो ग्रुप में भेजा है ना, उसमें चैट में, उसको कॉपी करके बिटगेट वॉलेट में खोलिए। हाँ, तो उसी को तो कॉपी किया अभी, कॉपी में आपका एड्रेस क्यों आ रहा है, पता नहीं, ऊपर मैं तो इसे कॉपी कर रहा हूँ, उसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, केवल इसको, एक मिनट, इसका
हाँ, अब नहीं, ये तो पूरा आ रहा है। आप जो आपने चैट में डाला है एड्रेस भी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाँ, कॉपी लिंक करिए, कॉपी करिए। कॉपी लिंक किया। हाँ हाँ, उसके अब बाद चलता अब हूँ आप, हाँ बिटगेट में। आप बिटगेट खोलिए। हाँ नहीं, गूगल पे नहीं, बिटगेट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बिटगेट खोला। हाँ, इसमें जाइए और उसमें जाइए डिस्कवर में। हाँ डिस्कवर में जाइए। हाँ वहां पेस्ट करिए, पेस्ट करिए और एड्रेस नहीं डालिएगा, पेस्ट करिए ऊपर में। हाँ एड्रेस हटाइए, एड्रेस डिलीट करिए। देखिए जो लोग बिटगेट में पूछ रहे हैं उनके लिए सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग सब मीटिंग के बाद आप, हाँ रुक जाइए एक बार और करिए। हाँ हाँ अब खोलिए, इंटर मारिए, इंटर करिए। हाँ करिए। हाँ हाँ ठीक है, देखिए वेरी गुड, हो गया। अब नीचे में वो एड्रेस डाल दीजिए जो आपका वो है, जिस वॉलेट, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, बाकी मिटा दीजिए, सिर्फ एड्रेस रहने दीजिए। एंड तक अच्छा, मिटाइए, एंड तक, एंड तक मिटाइए, A5 तक रहने दीजिए। ये अच्छा, इसमें एड्रेस डालना है आपको, जिस जिस जो एड्रेस आपको, आपने किसको किसको अप्रूवल दे रखा है वो चेक करने के लिए यहाँ पर वो एड्रेस डालना है। तो इसको डिलीट करें पहले? नहीं नहीं, एंड तक मिटाइए ना, 137 ID चेन, इसको मिटाइए, A5 रहने दीजिए। अच्छा, एक मिनट, या फिर एड्रेस पेस्ट कर दीजिए इसमें। एक मिनट रुकिए ना, मैं उसको हटाता हूँ। ये लाइव करके दिखाइए, सब लोग को मीटिंग के बाद इस काम को करना है कि आलतू फालतू जिसने आपको, आपने कभी जाने अनजाने में किसी को अप्रूवल दे रखा है उसको हटाना है, अभी कभी हटाना है। देखिए ठीक है अब। हाँ हाँ, A5 तक मिटाइए, एंड भी मिटाइए, एंड भी मिटाइए। हाँ अब उधर पीछे का एड्रेस सब मिटाइए, A5 5 रहने दीजिए। हाँ और उधर स्टार्टिंग वाला भी, स्टार्टिंग में क्या क्या था, हाँ यहाँ से मिटाइए, एड्रेस माइनस, हाँ ये पूरा मिटाइए। मिट गया? देख लूं पहले। हाँ मिटाइए और मिटाइए। सब लोग सीख लीजिए इसको। हाँ देखिए आपको क्या करना है, ऊपर में BNB चेन है और नीचे में एड्रेस है। अब इसको कंफर्म करिए, नीचे में कंफर्म बटन होगा नीचे, हाँ कंफर्म करिए। हाँ अब ये देखिए, अब जैसे इसमें इन्होंने जैसे अप्रूवल दे रखा है 186 का, है ना, तो हमें इसको, ये अननोन आदमी कोई भी है तो इसको हमें हटाना है। तो स्विच कर दें, स्विच टू BNB। नहीं, ऊपर में बिटगेट वॉलेट में BNB सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने बैक जाइए तो वॉलेट में BNB शायद सेलेक्ट नहीं कर रखा है, ये मैं करवा दूंगा, है ना। ऊपर तो BNB है ही, ऊपर में है, लेकिन वॉलेट में आपका BNB सेलेक्ट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो वॉलेट में आपका जो है वो पॉलीगॉन सेलेक्ट होगा। हाँ, पहले से पॉलीगॉन था ना, इसीलिए पॉलीगॉन रहा कोई होगा। बात नहीं, करा देंगे। तो ये आपको इस तरह से करना है, सब लोग को अपना अपना अप्रूवल जो है। हाँ बैक चले। नहीं, एक मिनट, बैक जाइए बिटगेट में बैक जाइए। अभी तिवारी सर का मैसेज आया कि बिटगेट में ये अप्रूवल का ऑप्शन है, ये रहा। रुके अभी था, इसमें था, बिटगेट में अप्रूवल का ऑप्शन था। एक मिनट, अभी जो है मनोज सर, जैसे उसमें बिटगेट में अप्रूवल का ऑप्शन है। अच्छा, तो डिस्कवर क्लिक किया, हाँ ये रुक जाइए, थोड़ा ऊपर करिए। हिस्ट्री में नहीं, इसमें अप्रूवल जैसे उसमें था ना टूल, टोकन पॉकेट में, उसी तरह से इसमें अप्रूवल से लिखा हुआ है। बैक जाइए तो तिवारी जी बता रहे हैं इसमें अप्रूवल का बटन है, थोड़ा ऊपर करिए। नहीं, बैक जाइए और बैक सर्च में टाइप करिए, लिख रहे हैं सर्च में टाइप करिए। हाँ सर्च में अप्रूवल लिखे, APP। हाँ,
RO तो आ गया अप्रूवल्स, इस पे क्लिक करिए। वेरी गुड, थैंक यू तिवारी जी, इस पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, अब देखिए इसने जो है किसको किसको अप्रूवल दे रखा है, पॉलीगॉन में इतने लोगों को दे रखा है अपने अप्रूवल, ठीक है। अब इसमें बीएनबी में जाइए, बीएनबी में जाइए, ऊपर बीएनबी कर दीजिए। हाँ हाँ, आपने बीएनबी चेन में किसी को अप्रूवल नहीं दे रखा है, तो आपका वॉलेट ये सेफ है। वेरी गुड, ठीक है। आपने पॉलीगॉन में जिसको अप्रूवल दे रखा है वो आपके जानने वाला है ना। तो ये सब लोगों को एक बार चेक करना है। अगर आपने जाने अनजाने में किसी को अप्रूवल दे रखा है, जो अननोन आदमी, जो स्कैमर को, तो वो स्कैमर कभी भी आपका फंड जो है यहाँ से गायब कर देगा। उसको जो है आपके 12 वर्ड के फ्रेज की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया सर? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब सवाल क्या क्या है लोगों का, फिर बात करते हैं, है ना। इमीडिएटली सब इसको अपना अप्रूवल हटा दीजिए। ओरिजिन के अलावा किसी को, स्कैमर को अप्रूवल नहीं देना अपने फंड का, ठीक है। लेखराज जी, बिटगेट वॉलेट में भी आपने देख लिया होगा, उसमें अप्रूवल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चेक कर लीजिए आपने किसको किसको अप्रूवल दे रखा है, ठीक है। अब चैट में देखिए जो जो सवाल है वन बाय वन बात कर लेते हैं सबसे। ये भी अपनी एप्लीकेशन, अच्छा ये हो गया। ये सेव फाइल में कैसे? अच्छा सर जी, सेशन की रिकॉर्डिंग का ग्रुप मैसेज नहीं होगा, एक चैनल पर लाइव है, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, जूम मीटिंग चैनल पर लाइव अवेलेबल देगा, यूट्यूब चैनल। हाँ, एक सवाल है मैंने देखा कि सर यूपे कैसे आईडी बनाया जाएगा, यूपे। हाँ हाँ, पहला सवाल वही है। हाँ, यूपे कट करिए, मैं बताता हूँ। खोलिए, आईडी खोल के दिखाइए यूपे। एक्चुअल में यूपे जो है ना, मैंने खुद नहीं किया है अभी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो उसमें जो है ना, यूपे में एक्चुअल में है क्या कि आप अपना या तो वर्चुअल या फिर अपना फिजिकल कार्ड को ले सकते हैं, ठीक है। और उस कार्ड का जो यूज होगा, उसमें आप एलजीएनएस को रख सकते हैं, यूएसडीटी को रख सकते हैं, डाई को रख सकते हैं और यूएसडीसी को रख सकते हैं। ये 4 कॉइन को आप रख सकते हैं। आईडी खोल के 3 लाइन पे जाइए, ठीक है। आईडी खोल के, हाँ, ओरिजिन का आईडी खोलिए। हाँ, ये हाँ, इसको कट करिए। हाँ, 3 लाइन पे जाइए। हाँ, सबसे लास्ट में नीचे है यूपे, सबसे नीचे। सबसे नीचे है वो यूपे। हाँ, सबसे नीचे यूपे। हाँ, यूपे में जाइए। हाँ, ये देखिए, ये आ गया यूपे। यूपे, हाँ, इसको करिए, साइन कर सकते हैं, साइन करिए, देखिए बताते हैं इसको। हाँ, अब यहाँ से दिखाई देगा आपको। जी जी, हाँ, थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर करिए, और पहले, और इससे पहले, इससे पहले नहीं नहीं, इससे पहले, इससे पहले, और पहले, और पहले, इससे पहले, इससे पहले स्टार्टिंग करिए। हाँ, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। हाँ, देखिए, हल्का ऊपर करिए, हल्का। हाँ, रुक जाए, रुक। देखिए, यूपे में जो है 2 तरह का कार्ड है, एक फिजिकल कार्ड है और एक वर्चुअल कार्ड है। तो फिजिकल कार्ड का मतलब हुआ जैसे आपके पास एटीएम रहता है, उस हिसाब से है ना। तो अभी ये नीचे में प्राइस नीचे दिखा रहा है $198, ठीक है। तो उसमें $98 जो है ना, तो $98 जो है वो आपके लिए होगा कार्ड का, एक तरह से समझिए कि प्राइस है। और जो बाकी $100 है वो आपको उसमें टॉप अप करके मिलेगा पैसा, उसमें $100 रहेगा, $98 का कार्ड हो गया, है ना। और इसको करने के लिए आपको यहाँ पर जाके बाय नाउ करना पड़ेगा, है ना। ऊपर एक बार कनेक्ट वॉलेट करिए, कनेक्ट वॉलेट करके, हाँ, बिटगेट करिए, हाँ, साइन करिए, हाँ, सिग्नेचर करिए। हाँ, करने के बाद फिर अब इसमें बाय नाउ करिए। बाय, देखिए ऊपर वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब देखिए, बाय नाउ करने के लिए $98 का इसमें कार्ड हुआ,
फिर उसके बाद नीचे है आप इसमें टॉपअप कितना का करना चाहते हैं, $100, 200, 500 जितना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करेंगे तो इसमें केवाईसी करने के लिए बोलता है। केवाईसी में आपका नाम चाहिए, है ना, नाम चाहिए। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड वगैरह मांगता है, सेल्फी वगैरह मांगता है ना, वो इसमें डालना पड़ेगा। नहीं अभी डाई है तो नहीं है ना अभी उसमें, आपके उसमें वॉलेट में मतलब मैंने ऑन करके देखा है, डाई नहीं है वहां पे। डाई नहीं है तो ये नहीं लेगा। अगर डाई अच्छा। होगा तो ये ऑटोमेटिक उसमें से कट जाएगा। हाँ ठीक ना। चलिए कंफर्म नहीं करते, नहीं तो कट लेगा तो। नहीं नहीं है ही नहीं ना आपके पास। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तो फिजिकल था, अब उसको बैक जाके वर्चुअल करिए। इसको नीचे करिए, इसको नीचे बैक कर दीजिए। हाँ फिर से खोलिए, यूपे में जाइए। हाँ अब जैसे आपने थोड़ा, हाँ अब जैसे रुक जाइए, फिजिकल कार्ड पे आपने क्लिक किया, उसके बगल में वर्चुअल है, वर्चुअल कार्ड पर क्लिक करिए। करिए ऊपर में फिजिकल कार्ड पे क्लिक किया हुआ है ना, उसके बगल में वर्चुअल कार्ड है, उस पर क्लिक करिए। हाँ वेरी गुड। हाँ अब नीचे देखिए $132 हो गया, है ना, $32 हो गया वर्चुअल कार्ड का दाम, और $100 से आपका ये टॉपअप रहेगा, है ना। इसको आप बाय नाउ करिए। हाँ इसमें सेम उसी तरह से है, आपको जितना रखना है रख सकते हैं। अब इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करेंगे तो आपको जो है इसमें वही आपका आधार कार्ड मांगेगा, और आपका ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, और एक सेल्फी भी मांगेगा, ठीक ना। तो अभी मैंने ये नहीं बाय किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना अपना आधार कार्ड वगैरह मांग रहा है, सेल्फी वगैरह मांग रहा है, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं किया है ना। बाकी जब आप इसको कर लेंगे तो इस कार्ड में आपका जो भी एलजीएनएस भी पड़ा रहेगा, तो आप उस एलजीएनएस से भी पूरे धरती पर कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, जाके स्वैप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हर तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ एक भाई है ज्ञानी खान जी, कि मेरे वॉलेट में सिर्फ एलजीएनएस को ही अप्रूवल दिया हुआ है दिखा रहा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। खान साहब आपने सिर्फ एलजीएनएस को अप्रूवल दे रखा है, तो आप ठीक है, आप सेफ है। आप जो है ना, कभी भी गलती से किसी लोभ में फंस के एयर ड्रॉप वाला के चक्कर में कर को किसी को अप्रूवल नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो वो कब आपका फंड गायब कर देगा आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। एलजीएनएस डाई और उनके वॉलेट को वैलिड है उनका, इनको शेयर कर लीजिए मीटिंग के बाद, ताकि हम नहीं देखिए ये कह रहे हैं कि एलजीएनएस डाई और एसएलजीएनएस का जो वैलिड वाला है उन्हीं को हम लोग जो है अप्रूवल दे सके। तो सर आपको उसमें जो है ना लिखा आता है, और उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, वो आप देख लीजिएगा। एलजीएनएस लिखा है, लोगों वो सब आए ना, इसका मतलब वो ठीक है, वो जेन्युइन है ना। बिटगेट वॉलेट में कैसे होगा? बिटगेट वॉलेट में सर अप्रूवल का बटन है, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। मनीष कुमार करे, उसको कैंसल ऑथराइजेशन कर दें। मनीष जी अगर कोई अननोन को आपने अप्रूवल दे रखा है जाने अनजाने में, ठीक है, तो उसको जो है उसको कैंसल कर दीजिए, नहीं तो कभी भी वो आपका माल को गायब कर सकता है। रेड में हाई लिखा हुआ है उसको, नहीं अगर आप उसको जानते हैं, है ना, जैसे एलजीएनएस है, आपने एलजीएनएस को अप्रूवल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी फाइल अच्छा ये भी फाइल कहां से मिलेगा? एलजीएनएस विदाउट साइट अनस्टेक करने के लिए। सुरेश भाई ये ना आप अपने अपलाइन को कॉल करिएगा, ग्रुप में डाल देंगे ये, है ना,
उसमें है, फाइल पड़ी हुई है, या फिर आप मेरी तक पहुंच सके तो मेरे पास भी है, मैं डलवा दूंगा। इसके रेट के बारे में बताइए, हैं? बताओ इसके रेट के बारे में भी बताओ। किसके बारे में? इसकी रेट के बारे में भी बताओ, नागर जी हैं, विदाउट इसके अप्लाइंग होंगे। इसके रेट क्या होता? इसकी रेट मतलब एलजीएनएस का रेट के बारे में भी बताओ, ये नागर जी अच्छा हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, बताते हैं। एक बार वो खोलिए, तिवारी जी कह रहे हैं एलजीएनएस, एक मिनट ठहरिए, उनका पढ़ने दीजिए। एलजीएनएस अनोबी स्टेबल टोकन आपस में लिंक कैसे और इनका फ्यूचर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, बताते हैं। देखिए एक बार वो डेक्स स्कैनर खोलिए, तो डेक्स स्कैनर एक बार खोलिए। हाँ एलजीएनएस खोलिए, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाइए। हाँ रुकिए, अभी रुकिए, देखिए इसको समझिए, है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको पूरा एलजीएनएस समझ में, पूरा ओरिजिन समझ में आ जाएगा। इसमें जो पुल्ड एलजीएनएस है, इसको देखिए, है ना, क्वांटिटी में कितना एलजीएनएस है, अभी रुके रहिए। और नीचे पुल्ड डाई है, ठीक है, इसका क्वांटिटी देखिए। तो जिस दिन पुल्ड एलजीएनएस की संख्या और जिस दिन पुल्ड डाई की संख्या दोनों बराबर हो जाएगा, उस दिन एलजीएनएस का प्राइस $1 चला जाएगा, ठीक है। तो और जिस दिन आप ऐसा समझिए कि एलजीएनएस और डाई का जो रेशियो है, इसके ऊपर आपके एलजीएनएस का प्राइस डिपेंड करता है, ठीक ना। तो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से बार बार जो अपना नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जा रहा है, उसका मकसद बस एक ही चीज है कि जो आपको स्क्रीन पे जो पुल्ड डाई दिख रहा है, उसकी संख्या बढ़ाना, और पुल्ड एलजीएनएस है उसकी संख्या को कम करना। अभी डेवलपर जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहा है, उसका बस दो ही मकसद है, पुल्ड एलजीएनएस को कम करना और पुल्ड डाई को बढ़ाना। अब जितना ज्यादा पुल्ड डाई को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा पुल्ड एलजीएनएस को कम करेंगे, उतना ज्यादा एलजीएनएस का रेट बढ़ेगा। जो भी नागर भाई कह रहे हैं ना कि रेट के बारे में भी बताओ, तो आप जान लीजिए नागर भाई, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पुल्ड एलजीएनएस जितना घटाइएगा और पुल्ड डाई जितना बढ़ाइएगा, उतना ज्यादा रेट आपका बढ़ेगा, ठीक है नागर भाई, है ना। आपका पहला सवाल का जवाब हुआ। दूसरा कि अब इसको घटाने बढ़ाने के लिए जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहा है, अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। एग्जांपल के लिए जो लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में भी, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड में भी, दोनों में जो है एंट्री हमें डाई से होती है कि आपको 30 दिन, 60 दिन, है ना, 120 दिन, 240 दिन, 300 दिन, अब तो 600 दिन भी आ गया, ठीक है ना। ये सब में आपको स्टेबल टोकन, इस सब में क्या हमें स्टेक करने के लिए डाई चाहिए होता है। तो इसका काम है डाई की, पुल्ड डाई में डाई को बढ़ाना, ठीक है। साथ में आपने देखा होगा कि अभी मिंट में जब जाते हैं तो एयर ड्रॉप में जो मिल रहा है अपना टोकन, स्टेबल टोकन ए, उसमें जो 3 है, ये 360 दिन, 120 दिन और 240 दिन वाला जो उसमें पड़ा हुआ है, उसमें भी, उसका भी काम है पुल्ड डाई में डाई की संख्या बढ़ाना, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो पुल्ड डाई में ऑलरेडी आ गया है, उस डाई को लोग कम सेल करे, उसके लिए क्या किया गया है कि जो अपना एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है ना, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है कि जितना भी हमें क्या बोलते हैं, हमें टीम से मिल रहा है अर्निंग स्पाइडर वेब में, उसको विड्रॉल करने के लिए 24 घंटे के लिए हमें एलजीएनएस टोकन को स्टेक करना पड़ता है 360 दिन के लिए, ठीक है ना। तो उसका क्या काम है, उसका काम बस यही है कि जो आपके पुल्ड डाई में डाई आ गया है, उसके सेलिंग को रोक के रखना, ठीक है। एक तो डाई को बढ़ाना भी है पुल्ड डाई में, और दूसरा पुल्ड डाई में जो ऑलरेडी आ गया है उसको बचा के भी रखना, कम से कम सेल हो, ठीक है। अब नीचे में और जो आपको पुल्ड एलजीएनएस दिख रहा है,
पुल्ड एलजीएनएस को कम करने के लिए कई सारा तरीका है। वो क्या क्या तरीका किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब एक बार आईडी खोल के दिखाइए, मैं दिखाता हूं पुल्ड एलजीएनएस को कम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। पुल्ड डाई को बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया। अभी जो आपको बाली इंडोनेशिया का जो टूर दिया गया है उसके उसके पीछे भी यही मकसद है कि पुल्ड डाई में नंबर ऑफ डाई को बढ़े, ठीक है। जितना भी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है बस उसके पीछे बस यही दो ही काम ही है, पुल्ड डाई को बढ़ाना, पुल्ड एलजीएनएस को कम करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं पुल्ड एलजीएनएस को कम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। एक बार आईडी खोलिए सर ओरिजिन का। हाँ देखिए, मिंट में जाइए, पुल्ड एलजीएनएस में एलजीएनएस को कम करने के लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है वो मैं दिखाता हूं। 3 लाइन में जाके मिंट में जाइए। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऑब्टेन, नहीं ये नहीं बैक जाइए, ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू, इस पे जाइए। हाँ, जब ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू में जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा प्लेज एलजीएनएस और एक दिख रहा होगा बर्न एलजीएनएस। तो बर्न एलजीएनएस का काम क्या है कि पुल्ड एलजीएनएस से में एलजीएनएस की संख्या को कम करना, ठीक है। और दूसरा जो प्लेज एलजीएनएस है, प्लेज एलजीएनएस का काम है कि जो भी एलजीएनएस लोगों ने बाय किया उसको जो है लोग सेल कम से कम करे, है ना, यानी कि ताकि पुल्ड डाई जो है मेंटेन रहे, ठीक ना। तो आप एनर्जी को, लेकिन अभी हम लोग एनर्जी को बर्न नहीं कर रहे हैं, एलजीएनएस को बर्न नहीं कर रहे हैं एलजीएनएस के लिए, एनर्जी के लिए, लेकिन आने वाला समय हम लोग इसको करेंगे। बैक जाइए, अब दूसरा जाइए, बैक जाइए एक बार। हाँ अब जाइए मिंट इशू ए, इसमें दिखाते हैं मिंट इशू ए। ये देखिए, ये जो मिंट इशू ए है इसका भी काम है एलजीएनएस को बर्न करना और बदले में स्टेबल टोकन ए को लेना, ठीक है ना। तो ये जो यहां भी क्या किया जा रहा है, पुल्ड एलजीएनएस में एलजीएनएस की संख्या को कम करने के लिए भी ये लाया गया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस पे जो है कम कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी स्टेबल टोकन ए का जो है आने वाला फ्यूचर में जब 1-2 महीना के अंदर, अधिक से अधिक 3 महीना के अंदर स्टेबल टोकन ए का जो है डिमांड आने वाला है, तो उससे हमारा जो है बेनिफिट बढ़ेगा। वो क्या डिमांड आने वाला है उसको मैं एक बार समझाता हूं। जैसे कि तिवारी जी ने भी पूछा है, नागर जी का सवाल का जवाब मिल गया होगा कि रेट के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो रेट में बस यही है कि जितना ज्यादा पुल्ड डाई को बढ़ाइए, जितना ज्यादा पुल्ड एलजीएनएस को कम करिए, उतना ज्यादा आपका रेट बढ़ेगा, ठीक है। और उसको बढ़ाने के लिए हर बार जो है नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपसे हमसे ज्यादा चिंता वो कर रहे हैं जो जिनका कि पर डे का कई करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ पर डे का जो कमा रहे हैं, उसको जो है हमारे से ज्यादा चिंता है ना। अच्छा, अब देखिए है क्या कि अभी तक जितना भी ब्लॉकचेन है, सारे ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है कि आप जो है, अगर आपके पास एड्रेस है ब्लॉकचेन का, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एड्रेस को लेके किसी भी ब्लॉकचेन पर, उसके ब्लॉकचेन पर जाके उस वॉलेट में जितना भी टोकन पड़ा हुआ है, जितना भी कॉइन पड़ा है, उसकी सारा क्वांटिटी आप जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पारदर्शी है। अब सपोज करिए आपके पास किसी भी बड़ा आदमी का अगर एड्रेस मिल गया, तो आप उस एड्रेस को लेके उस ब्लॉकचेन पर जाके चेक करके देख सकते हैं कि उसके पास कितना फंड है ना। तो लोग लेकिन चाहता नहीं कि मेरे पास अगर ज्यादा फंड है तो लोगों तक पता लगे। आज भी मेरे पास एक बंदा मिला था जिसको कि कई साल पहले जब बीटीसी जो है सस्ता था, मेरे ख्याल से 1000 रुपये का था बीटीसी, उस समय उन्होंने 200 बीटीसी खरीद के रख लिया था और वो वॉलेट खो गया था। अब इधर हाल फिलहाल उसका वो वॉलेट का सब चीज मिला, तो मैं देख रहा हूं उसके पास 200 बीटीसी था, है ना। मैंने कहा कि भाई हमको बेचो, हमें डॉलर चाहिए होता है, तो वो तैयार नहीं हुआ। बोले क्यों तैयार नहीं हुआ? कि भाई मैं जैसे ही तुमको अपना एड्रेस दूंगा
कि तुम जो है पूरा ट्रैक कर लोगे कि मेरे पास कितना बीटीसी पड़ा हुआ है, फिर तुम हमको परेशान करोगे, इधर उधर हल्ला करोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुमको अपना एड्रेस दूं और ताकि तुम जान पाओ कि मेरे पास कितना बीटीसी है ना। तो ये तो जिसके पास जितना ज्यादा क्रिप्टो एसेट है वो और चाहता है कि मेरे बारे में किसी को पता ना लगे कि मेरे पास कितना फंड है ना। तो अब उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो अपना अनोबी ब्लॉकचेन लॉन्च हो रहा है, जो कि या तो जनवरी, फरवरी या मार्च में लॉन्च हो जाएगा, है ना। तो उस अनोबी ब्लॉकचेन के का कॉइन का नाम होगा अनोबी ब्लॉकचेन का कॉइन होगा अनोबी नाम से, और उसका जो स्टेबल टोकन होगा उसका नाम होगा ए, है ना, स्टेबल टोकन ए। तो ये जो लेकिन जो है अनोबी कॉइन है उसको लिंक किया गया है स्टेबल टोकन ए के साथ, और स्टेबल टोकन ए को लिंक किया गया है एलजीएनएस के साथ, ठीक ना। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें अनोबी कॉइन चाहिए तो अनोबी कॉइन खरीदने के लिए हमें स्टेबल टोकन ए को क्या करना पड़ेगा, स्टेक करना पड़ेगा। स्टेबल टोकन ए को जब स्टेक करेंगे तो हमें अनोबी कॉइन मिलेगा, है ना। और स्टेबल टोकन ए के लिए हमें एलजीएनएस को खरीद के बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाला समय में बर्निंग मैकेनिज्म ऐसा है कि और ज्यादा हमारा क्या होगा, बर्निंग मैकेनिज्म में से हमारा नंबर ऑफ जो मैंने बताया ना पुल्ड एलजीएनएस, जो अभी डेक्स स्किनर खोल के दिखाया था पुल्ड एलजीएनएस, तो उस पुल्ड एलजीएनएस की संख्या को कम करने के लिए हमें क्या, ये भी एक कारगर साबित होगा जनवरी फरवरी में, जब हमारा स्टेबल टोकन ए के लिए लोगों को एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा, है ना। एलजीएनएस जब बर्न करेंगे तो एलजीएनएस की सप्लाई भी कम होगी, पुल्ड एलजीएनएस कम होगा, तो हमारा रेट जो है और इंप्रूव होगा, ठीक है। और इसी तरह से एलजीएनएस को बर्न करने से स्टेबल टोकन ए, और स्टेबल टोकन ए को स्टेक करने से अनोबी कॉइन, तो ये तीनों जो है आपस में लिंक है, ठीक है। तो बशर्ते यही है कि हमें जो है इस प्रोजेक्ट में टिके रहना है, हमारा फ्यूचर जो है आने वाला समय में बहुत ब्राइट है, हमें बस टिके रहना है ना। प्राइस घटे बढ़े उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा जो है नंबर ऑफ टोकन भी बढ़ रहा है, और जितनी बार नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होके आ रहा है, हर बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होके आ रहा है उसका बस एक ही मकसद रहता है कि जो वो है पुल्ड डाई है उसकी संख्या बढ़ाना, और जो पुल्ड एलजीएनएस है उसकी संख्या कम करना, बस यही मकसद रहता है सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया जा रहा है उस सब में हमारे आपसे जो है अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है। वो अप्रूवल के लिए हम लोग वोटिंग करते हैं, अभी भी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक वोटिंग हुई थी, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से लिंक हैं।